वन वेलकम बैक टू द MS टेक मैथ्स। तो आज मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन पेपर उठाया है 2017 का, जिसका कोड है 6532। ये है CBSE क्लास 12 मैथ्स। तो इस MCQ में होंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चन से कैसे आप इजीली वे में कर सकते हो और कम टाइम में कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पार्ट बी और पार्ट सी में एग्ज़ाम टाइम में दे पाओ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। क्या है? 2 की पावर x प्लस 2 dx, ये हमें बताना है। तो सिंपल ये जो फॉर्मूला है ना, ये किससे रिलेट कर रहा है? a की पावर x dx से, राइट? इससे मिलता जुलता है ये वाला। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो रहेगा a की पावर x अपॉन log a प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं। ठीक, अच्छा, ये कॉन्स्टेंट टर्म ही इंटीग्रेशन में क्यों लगती है? मैं जल्दी ही इसकी वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल ये फॉर्मूला आप याद करिए। ठीक, अब लगाइए, इसको अप्लाई करिए। 2x प्लस 2 dx, जहाँ पर भी a है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली 2। अगर इसको कंपेयर करें, और 2x प्लस 2 एज इट इज़, और लॉग में क्या है? a। यहाँ पे a क्या है? 2 प्लस c। तो देख लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड। क्या है? लेट a बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमें a कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, किस ऑर्डर की? 3 ऑर्डर की। ठीक है, 3 ऑर्डर की गिवन है हमें। नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू x, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर x है, देन 2023 की पावर x किसके इक्वल होगा? 2023 की पावर x किसके इक्वल होगा? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भी मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, 3x3 की हो या 5x5 की हो या 2x2 की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, डिटर्मिनेंट उसको 0 ही आना है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगी इस गिवन इक्वेशन से, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया? 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? 203 की पावर x, यानी 2023 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। यस, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं थर्ड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा इसमें? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करने का क्या होता है फॉर्मूला? x अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और क्योंकि रूट में माइनस है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। ठीक, अब मैं ये अप्लाई करूँगी यहाँ पे 0 to 2। ये इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में? 2 का स्क्वायर, राइट? dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x बाई 2 लिखूँगी, 2 साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन को जब ओपन कर लेते हैं तो अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो जहाँ पर भी मेरा x होगा वहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी? 2 लगा दूँगी। क्या लगा दूँगी? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ तो अगर मैं 2 लगाऊंगी पहले अपर लिमिट x पर, तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक, फिर ये तो इससे कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 लगाया और 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1। ठीक, माइनस, अब मैं यहाँ x की जगह 0 लगाऊंगी, ये पूरी टर्म 0 प्लस साइन इनवर्स 0, यानी साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी? 0। ठीक, अब बचा ये। तो मुझे पता है कि साइन 90 क्या होता है, या साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसी यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इसको उधर लेके जाऊँगी, साइन इनवर्स ही तो कहलाएगा, साइन इनवर्स 1 वही चीज़ है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? इंटू पाई बाई 2, यानी 90 की वैल्यू तो 1 होगी साइन की, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? पाई। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन बी क्या है? इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू बतानी है कि क्या क्या होंगे। तो सिंपली इसको हम इस वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, dy अपॉन वाई हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन,
ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log x में इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा log y में, मॉड में होता है ऑब्वियसली पता है हमें, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं log x, ये इधर आएगा तो log y इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन करने पर, तो ये हो गया log से, उस कांस्टेंट को भी हमने log में ले लिया क्योंकि ये दोनों टर्म्स log में आ रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट के साथ log लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कि log log कैंसिल हो जाएगा, अब देखो log m प्लस log n की वैल्यू जो होती है वो होती है log mn, ऐसे ही यहाँ करना है log, ये दोनों टर्म्स किस में चले जाएंगी, प्रोडक्ट में, log c, यहाँ से log एंटी लॉग लेंगे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स वाई इक्वल टू सी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, यहाँ पे क्या बात करी गई है, ऑर्डर और डिग्री की, ठीक है, यहाँ पे बात करी क्या है, डी स्क्वायर, यानी हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ बात करी गई है कौन से कॉन्सेप्ट की, ऑर्डर पूछा है और डिग्री पूछी है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बताओ। ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करा गया है y को, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करा गया है, यहाँ 1 टाइम डिफरेंशिएट करा गया है, यहाँ ये तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, ये ऐसी है वेरिएबल, तो इसका मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है मुझे, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और डिग्री मैंने क्या बताई, उस हाईएस्ट टर्म की पावर, तो इसकी पावर क्या है 1, तो यानी डिग्री क्या हो गई 1। तो आंसर देख लेते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमसे प्रोडक्ट पूछा है ना, तो जब इसका ऑर्डर मेरा 2 था, डिग्री मेरी 1 थी, यानी 2, देख लेते हैं क्या है 2, तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DCs of vector BA vector where coordinates of A, B are 1, 2, -1 and 3, 4, 0 respectively। हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन हमें DCs BA वेक्टर की निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेपर में ये चीज़। हमें क्या निकालना है, DCs किसके, BA वेक्टर, BA डायरेक्शन, ठीक है, तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 4, 0 और A के गिवन है 1, 2, -1, ठीक। अब हमें DCs पूछा है यानी L, M, N, और इसके लिए हमें DCs निकालने के लिए हमें DRS पता होना चाहिए, DRS यानी A, B, C, क्योंकि फॉर्मूला होता है L का यानी DCs निकालने का A/A² प्लस B² C², ऐसे ही M का होता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमें A पता होना चाहिए, A कैसे निकालेंगे, A निकलता है कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की हेल्प से, यानी इसे मान लीजिए 1, ये y1, ये z1, ये x2, y2, z2, तो A कैसे निकालेंगे, x2 क्या है 1 - 3 यानी -2, 2 - 4 यानी -2, -1 - 0 यानी -1, यहाँ से L निकाल लीजिए -2, क्योंकि A की वैल्यू यही है, फॉर्मूले में रखेंगे, इन सब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे 9 आएगा, यानी रूट के बाहर आके ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही M निकालेंगे, M क्या होगा, ये भी यही होगा -2/3, ऐसे ही C निकालेंगे, ये भी आ जाएगा -1/3। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या आ रहा है, माइनस वाले लेंगे तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। A वेक्टर B वेक्टर्स आर 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज 0, यानी A का प्रोजेक्शन B पर क्या है 0, तो एंगल कितना होगा, तो प्रोजेक्शन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर
0, ठीक है। और मुझे ये फॉर्मूला पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी पर जब होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें इसका जो प्रोजेक्शन था ए का बी पर, ये कितना गिवन था आपको, 0 गिवन था, ये कितना गिवन था 0, तो इस फॉर्मूले को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो जब ये वाली टर्म तो ऑब्वियसली 0 आएगी, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0। और ये क्या बताता है, कोई भी दो टर्म का डॉट इक्वल टू 0 तब होता है जब ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा, π/2। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, π/2, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन ट्राइंगल ABC, AB वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप गिवन है, AB वेक्टर। ऐसी AC वेक्टर गिवन है और कह रहा है D मिड पॉइंट होगा BC का, तो AD की वैल्यू क्या होगी, A है, ये B है, ये C है, D मिड पॉइंट कह रहा है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब हमें AD वेक्टर पूछा है कितना होगा, ये हमें निकालना है, और ये दोनों साइड्स ऑब्वियसली मिड पॉइंट है तो इक्वल होंगी। हमें AB वेक्टर कितना गिवन है, I, D मिड पॉइंट कह रहा है BC को, और AD वेक्टर आपको निकालना है। तो देखिए जब D मिड पॉइंट है तो AD क्या होगी, मीडियन लाइन होगी, राइट। तो हम कहेंगे कि सिंस D वो क्या है, मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो AD क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइन क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, तो AD इज द मीडियन, ठीक है। और हमें पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है AB प्लस AC वेक्टर अपॉन 2। यही निकालना हो तो AB दूसरी साइड का सम करके क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो AB वेक्टर क्या गिवन है हमें, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, प्लस AC वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड में 2। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये हो गया हमारा 4, और 4 में से हाफ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 1 कितना हो गया 4, और 4 में से हाफ करेंगे क्या आएगा 2i कैप, प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो 0 बन गया। अब ऐसे 4 5 6 लेंगे और डिवाइड में 2 है यानी 3k कैप। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द पॉइंट P लाइन किस लाइन पर गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन x+1 अपॉन 2, y+2 अपॉन 3 एंड z+3 अपॉन 4, ठीक। और हमें निकालना क्या है, हमें AB की वैल्यू पूछी है, ठीक, क्योंकि C की वैल्यू तो 0 है ऑफकोर्स, तो AB के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, सिर्फ आपसे किससे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, AB के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो ठीक है, ये जो A,B,0 है, ठीक, ये इस पर लाई कर रहा है यहाँ, यानी इसका मतलब ये है जहाँ पर भी x है वहाँ A पुट करो, जहाँ पर भी y है वहाँ B पुट कर दो, ठीक, और जहाँ पर भी z है वहाँ क्या पुट कर दो आप, 0, क्योंकि ये पॉइंट्स इस पर लाए हैं तो इसके पॉइंट्स इस पर ही जाएंगे, यानी आप वैल्यूज़ पुट कर दो इस पर। तो देखो x की वैल्यू A है तो A+1 अपॉन 2, ऐसी y की वैल्यू 4। आप क्या कर लो, इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे A+1 इक्वल टू 2 और 3/4, ये इससे तो कितना आ जाएगा A+1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2A+2 इक्वल टू 3, यानी ये उधर जाएगा 1, तो A की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर लो और B की वैल्यू निकाल लो, B+2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3/4, इसको इज इक्वल टू, उधर जाएगा 1, यानी B की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो A की कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/2, B का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/4। देख लेते हैं आप क्या है इसका आंसर, A का 1/2 है, B का 1/4 है, तो C इज द करेक्ट।